नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जरा हट के जरा बच के फिल्म को। इस फिल्म में विकी कौशल और सारा अली खान मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। तो बिना कोई देर किए चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कपिल दुबे और सौम्या चावला दुबे को दिखाया जाता है। ये दोनों कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को प्यार करते थे और इन दोनों ने शादी कर ली थी। हमें पता चलता है कि रवि दुबे पंडितों के खानदान से है और सौम्या पंजाबियों के खानदान से है। अब ये दोनों अपनी शादी की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं। फिर ये लोग जब शाम को अपनी सालगिरह केक काट रहे थे तभी रवि की पूरी फैमिली को पता चल जाता है कि केक अंडे से बना है और इस बात पर वो भड़क जाते हैं। लेकिन ऐसे झगड़े तो इनके घर में रोज होते रहते हैं। और फिर कपिल अपने मामा और मामी के साथ रहता है क्योंकि उसकी मामा मामी एक बार उसके घर आए थे और तब से वापस ही नहीं गए हैं। कपिल के मामा मामी की वजह से कपिल और सौम्या की प्राइवेसी भंग हो रही थी और वो दोनों जमीन पर गद्दा डालकर सोते थे क्योंकि उसके मामा मामी उन दोनों ही कमरे में सो जाते थे। कपिल सौम्या से प्यार के लिए तरसता रहता है और सौम्या को रोज अपने मामा मामी के ताने सुनने पड़ते हैं। कपिल एक योगा इंस्ट्रक्टर है और सौम्या एक टीचर है और इन दोनों के घर का खर्चा तो ठीक ठाक चलता ही रहता है। लेकिन सौम्या चाहती थी कि उन लोगों का अपना एक घर हो और इसलिए सौम्या और कपिल एक घर देखने के लिए जाते हैं। और उन दोनों ने तो घर लेने से पहले ही घर की नेम प्लेट बनवा ली थी। वो लोग घर के अपने सारे सपने देख लेते हैं और जब वो लोग डील करने जाते हैं तब उन्हें पता चलता है जो घर उन्हें 35 लाख में पड़ने वाला था अब वो 55 लाख का बिक रहा है। तो 20 लाख की कमी होने के कारण वह अपने सपने को थोड़े दिन के लिए होल्ड पर रख देते हैं। फिर सौम्या को कुछ समय बाद पता चलता है कि सरकार जन आवास योजना के तहत घर दे रही है जो कि बहुत ही कम पैसों में और कम किस्तों में मिल रहा है। लेकिन मैं अगर इन्हें तभी मिल पाता जब ये लोग ज्यादा अमीर ना होते और ना इनके पास पक्का मकान होता। फिर ये लोग भगवान सिंह नाम के एक एजेंट से मिलने जाते हैं ताकि इनको घर मिल सके। फिर भगवान सिंह इन्हें बताता है कि तुम्हें घर दो ही तरीकों से मिल सकता है, या तो तुम्हारे पिता तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दे या फिर तुम दोनों आपस में तलाक ले लो, क्योंकि अगर तलाक हो गया तो फिर सौम्या अकेली पड़ जाएगी और फिर उसे मकान मिल जाएगा। फिर वो दोनों दूसरा ऑप्शन चुनते हैं जिसमें उन लोगों को तलाक लेना होगा और सौम्या कहती है कि सिर्फ कागज पर ही तो हमारा तलाक होगा, वैसे तो हम इकट्ठे ही रहेंगे और घर मिलने के बाद हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। और ये प्लानिंग करने के बाद वो दोनों अपने तलाक की अर्जी कोर्ट में डाल देते हैं और यह सब उनके एक वकील दोस्त मनीष ने करवाया था। और यहाँ पर देखते हैं कि मनीष बहुत ही फिल्मी इंसान है। फिर कपिल और सौम्या सपने देखने लगे कि अब उन्हें जल्द ही घर मिल जाएगा, लेकिन उनके मामा को कुछ कागजातों के द्वारा पता चल जाता है कि वो दोनों तलाक लेने वाले हैं। और फिर वो यह बात अपने जीजा जी को बता देते हैं जिससे कपिल के माता पिता को बड़ा दुख होता है और वो लोग सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई या तुम दोनों से क्या गलती हो गई जो तुम दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हो। फिर वो लोग झूठा मूठा झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन उस झगड़े से कपिल की फैमिली को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग तलाक क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके झगड़े का कोई वैलिड पॉइंट ही नहीं था। फिर जैसे ही कपिल के घर वाले उन दोनों को समझाने लगते हैं तभी अगले ही दिन सौम्या के माता पिता आ जाते हैं और वो लोग भी यह जानना चाहते हैं कि ये दोनों तलाक क्यों ले रहे हैं। फिर सौम्या के पिता कपिल को समझाते हैं कि अगर तुम्हारा चक्कर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक आम बात है, लेकिन तलाक लेना एक बहुत ही बड़ी बात है। फिर कपिल उन्हें सच सच बता देता है कि हम लोग एक अपना घर के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और क्योंकि वो पिए हुए होते हैं। फिर अगले दिन कोर्ट में मनीष और कपिल के तलाक को लेकर हियरिंग होती है और उनका वकील मनीष ही होता है और मनीष कहता है कि इस आदमी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है इसलिए ये दोनों तलाक लेना चाहते हैं। और मनीष साथ में जज साहब के सामने कुछ झूठे सबूत भी पेश कर देता है। फिर कपिल और सौम्या का तलाक हो जाता है और अब उन दोनों अलग अलग रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उन्हें घर चाहिए तो उन्हें यह दिखावा करना भी पड़ेगा। फिर कुछ दिन बाद सौम्या सरकारी योजना के तहत नए घर के लिए अप्लाई कर देती है, लेकिन सबसे पहले वो भगवान सिंह के पास जाते हैं। फिर भगवान सिंह कहते हैं कि इस लिस्ट में बहुत ही कम लोगों का नाम आता है और अगर तुम लोग मुझे 4 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारा नाम इस लिस्ट में पक्का डलवा सकता हूँ। फिर वो लोग इस बात के लिए मान जाते हैं। फिर कपिल सौम्या को एक बिल्डिंग में कमरा किराए पर दिलवा देता है और जब तक उन्हें घर नहीं मिल जाता उन दोनों को ऐसा ही रहना था। और इस बिल्डिंग में एक दरोगा नाम का वॉचमैन था और कौन कहाँ आ रहा है, किससे मिल रहा है और कहाँ जा रहा है उसे यह सब इन्फॉर्मेशन आगे देनी पड़ती थी। और दरोगा उसी बिल्डिंग की छत पर अपनी फैमिली के साथ रहता है क्योंकि उसका खुद का घर नहीं है। फिर सौम्या और कपिल कुछ दिनों तक अलग अलग रहते हैं। उन दोनों एक दूसरे की याद तो आती है, लेकिन वो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते क्योंकि उन्हें फिर घर नहीं मिलेगा और इसी तरह फिर वो छुप छुप कर मिलने लगते हैं। और इन दोनों की प्लानिंग के बारे में ना तो कपिल के घर वालों को मालूम था ना ही सौम्या के घर वालों को मालूम था कि ये दोनों जन आवास योजना के तहत घर लेने के लिए यह सब नाटक कर रहे हैं। फिर वो लोग एक दिन एजेंट भगवान के पास जाते हैं और वो उन्हें बताता है कि 16 तारीख को लिस्ट लगने वाली है जिनमें तुम्हारा नाम पक्का आएगा। फिर वो दोनों 16 तारीख को लिस्ट देखने के लिए दफ्तर जाते हैं। फिर वहां जाते उन्हें पता चलता है कि सरकार ने यह स्कीम कुछ टाइम के लिए बंद कर दी है और यह सुनते उन दोनों पर जैसे पहाड़ से टूट पड़ा हो। फिर सौम्या और कपिल का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोलते हैं और इन दोनों के झगड़े को देखकर लगता है कि अब इन
दोनों का वापस साथ में आना बहुत मुश्किल है। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और दरोगा भी वहीं पर खड़ा इन दोनों का झगड़ा सुन रहा था और वह इन दोनों के झगड़े को सोल्व करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कपिल गुस्से में उसे एक जोर का थप्पड़ मार देता है। सौम्या और कपिल ने एक दूसरे से झगड़ा तो कर लिया था, लेकिन उन दोनों का एक दूसरे से दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन लोगों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। फिर एक दिन सौम्या के पास सरकार की तरफ से मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि उसे घर मिल गया है और फिर वह अपने पेरेंट्स के साथ वह घर देखने के लिए चली जाती है। सौम्या को घर तो काफी अच्छा लगा, लेकिन उसे कपिल की बेहद याद सता रही थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वो दोनों साथ में इस घर में रहेंगे। सौम्या कई दिन तक कपिल के बिना उस घर में रहती है, लेकिन फिर एक दिन सौम्या कपिल के घर पर चली जाती है और फिर सौम्या कपिल को बताती है कि उसे घर मिल गया है। और फिर कपिल और सौम्या घर वालों को सब सच्चाई पता चल जाती है कि उनकी प्लानिंग क्या थी। उन्होंने जनवास योजना के तहत घर पाने के लिए तलाक का ढोंग रचा था। कपिल की मामी एक बहुत ही मुंहफट औरत है और वहाँ वह कुछ सौम्या को उल्टा सुल्टा बोल जाती है और फिर सौम्या जवाब देती है कि तुम्हारी वजह से ही तो हमें नया घर लेने के लिए ये सब ढोंग रचना पड़ा। इतना सब सुनने के बाद मामी बेहोश हो जाती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। फिर वहाँ डॉक्टर कुछ ऐसी बातें बताता है जो कि कपिल के मामा मामी ने अब तक उनके घर वालों को नहीं बताए थे। डॉक्टर बताता है कि मामी का 75% लीवर खराब हो चुका है और उनके इलाज के खातिर ही मामा ने अपना घर बेच दिया था, इसलिए वो लोग उसके घर पर रह रहे थे और अब उन्हें अपनी मामी का इलाज भी करवाना था। लेकिन कपिल के मामा ने यह सब बातें कभी भी कपिल की फैमिली या कपिल को नहीं पता लगने दी, क्योंकि वो लोग उनके घर में तो रह ही रहे थे, वो लोग उनका और एहसान नहीं लेना चाहते थे। यह सुनकर कपिल और सौम्या को काफी दुख होता है और उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो लोग गलत कर रहे थे। कपिल के मामा ने उन्हें एक बात बताई थी कि ईंट और सीमेंट से तो सिर्फ घर बनता है, लेकिन घर में रहने वाले लोगों से परिवार बनता है। और यह सुनकर कपिल और सौम्या फिर से एक साथ रहने लग जाते हैं। फिर कपिल और सौम्या उस घर को भूलकर अपने ही घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और फिर से शादी कर लेते हैं और जो घर उन्हें मिला था वह किसी जरूरतमंद को दे देते हैं और वो घर जिसे मिला था वह इंसान दरोगा होता है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।